इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव खुद एक आदमी को लेकर एफआईआर कराने चले जाते हैं। दरअसल ये कहानी है जीएस मिश्रा की। जीएस मिश्रा बीजेपी से बिहार सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं और हैं भी वर्तमान में। जाले विधानसभा से वो विधायक है। अपने चुनावी क्रम में वो जाते हैं एक पंचायत में, एक गांव में, और वहां एक व्यक्ति होता है जो अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक किया था, एमएससी किया था और साथ में पत्रकारिता भी कर रहा था। उस व्यक्ति की सिर्फ इतनी गलती थी, उस व्यक्ति ने कह दिया नेताजी से जाते समय, जब नेताजी अपने रैली को संबोधित करके लोगों से बातचीत करके जब अपने गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तब इस व्यक्ति ने कहा कि ये लोग आते हैं वोट लेने, लेकिन जिस सड़क से आ रहे हैं देखो इस सड़क की स्थिति क्या है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे और आपके पास ये अधिकार है कि हम अपने नेता का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए हमने नेता को चूज किया है, अगर वो नेता कार्य नहीं करता है तो फिर नेता रहने का उसे कोई हक नहीं है। इस व्यक्ति ने बस इतना ही कह दिया कि देखो नेताजी कैसे हमारे सवालों से भाग रहे हैं, और तभी गाड़ी में से एक आवाज आती है नेताजी की। मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, हालांकि मैं सुना देता हूं। अरे साले को घुसा माधरचोद को ऐसा। और नेताजी ने ठीक यही कहा इस बंदे से। तो अब सोचिए कि आप मंत्री होने के बाद अगर नेता की ऐसी आवाज और नेता की ऐसी पहचान और नेता इस कदर लोगों से इंटरैक्ट करे तो क्या स्थिति बन सकती है। और हमारे पुलिस प्रशासन का देखो क्या कहना है। अभी थाने में जो थाना इंचार्ज आपको दिख रहा है वो कह रहा है कि हाँ हम इन्हीं के साथ थे। तो जब तुम इन्हीं के साथ थे तो वो घटना कैसे हो गई। नेताजी ने बखूबी खुद अपने हाथों से उसके जबड़े पर मुक्के से मारा है और उसे जबरदस्ती घसीटकर अपने गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है। आप यकीन मानिए कि अगर वो व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाता उसके बाद वो लोग उसकी क्या हालत करते। तो कानून सबके लिए समान नहीं है। वो आदमी जाता है रात में एफआईआर दर्ज कराने जाता है, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी चिकित्सा के लिए वो जाता है तो वहां उसका ठीक से इलाज नहीं किया जाता है और उसको कई बार तमाम बार फोन कॉल्स की तरह थ्रेट्स दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं कि तुम अपना बयान वापस ले लो, एफआईआर मत करो। लेकिन कहा जाता है ना, बस यही बात तेजस्वी प्रसाद यादव की, यही बात बाकी लोगों की तुलना में उन्हें अलग बनाती है। हो सकता है हमें और आपको पर्सनली तेजस्वी पसंद ना हो, बट दिस इज रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट मैन। सच में उस बंदे के अंदर कुछ है जो बाकी नेताओं में मिसिंग है यार। वो आदमी खुद आता है और एफआईआर दर्ज कराता है और सबके सामने एसपी से बात करता है कि कानून और व्यवस्था सबके लिए समान है, चाहे हम हो या वो हो या आप हो। तो जो पुलिस प्रशासन हमें और आपको और पटना में हमारे भाइयों बहनों को दौड़ा दौड़ा के मारती है लाठी से, उस पुलिस प्रशासन की औकात यही है। उस पुलिस प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उस मंत्री से जाकर ऊंचे आवाज में बात कर लें कि आपने ऐसा क्यों किया। पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर इस बात को कहता हूं कि पुलिस प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था, ये कानून सिर्फ कमजोरों के लिए रह गई है। ताकतवर लोग, जिनके पास पावर है, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास पैसा है, वो इस कानून से, इस सिस्टम से खेलते हैं। दे आर प्लेइंग मैन। वो खेल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ता है तो हमें और आपको। बाकी आपके हाथ में आपके भविष्य का डिसीजन है, क्योंकि जिस प्रदेश में लोगों को ये नहीं पता है कि कचरा कहां डालना चाहिए, उस प्रदेश में हम लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम सही जगह वोट करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक्सपेक्टेशन पे चलती है, उम्मीद पे पूरा संसार कायम है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हो सकता है आप हमसे कई बातों